ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले जयपाल सिंह मुंडा के नाम से स्थापित स्टेडियम के रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसके नवीनीकरण का काम चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्टेडियम में जिसे झारखंड राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो कामकाज है वो पूरा हो चुका है। लिहाजा उस कामकाज को ही हम देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। करीबन 5 करोड़ की लागत से इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा कामकाज की गुणवत्ता क्या है, कामकाज की स्थिति क्या है, अभी इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन आम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप एक बार फिर से ओवरव्यू हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बेहद बेहतरीन तरीके से इसे बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन निर्माण कार्य को लेकर कुछ सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लिहाजा उन सवालों को जानने और समझने के लिए हम खुद उसी मैदान पर पहुंचे हैं जहां की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मैंने बताया कि जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर ये मैदान स्थापित है और उनकी जो तस्वीर, जो पुरानी जो तस्वीर है, जो उनकी जो प्रतिमा, जो आकृति स्थापित है, मेरे बाएं साइड में आप देखेंगे, आप बिल्कुल किनारे छोर में तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, छोटी सी तस्वीर नज़र आ रही होगी। एक्चुअल में जयपाल सिंह मुंडा की जो पुरानी प्रतिमा है, आकृति है, वो वहीं पर है और आज भी उसको वहीं पर रखा गया है। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि उस जो एक्चुअल प्रतिमा है, जो आकृति है, उसको और बेहतर बनाया जाता और उसको मेन लोकेशन पर लाने की कोशिश हो सकती थी। हालांकि मेन लोकेशन पर दूसरी तस्वीरों को लगाया गया है, दूसरी पुरानी तस्वीरें लगाई गई हैं। अब तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पुरानी जो आकृति है, प्रतिमा है जयपाल सिंह मुंडा की, उस प्रतिमा की जो स्थिति है वो आसपास जो है वहाँ बिल्कुल रंग रोगन का काम नहीं किया गया है, बिल्कुल जो कहेंगे साफ़ सफाई का काम नहीं किया गया है। पहले की तुलना में स्थिति बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन ये स्थिति और बेहतर हो सकती है। आप देखेंगे जो आसपास है वो अभी भी वहाँ पर आपको कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो नज़र आएंगे, साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है। अब हम चूँकि मैंने बताया कि आपको हम निर्माण कार्य दिखाना चाहते हैं, तो उन निर्माण कार्यों का जायज़ा लेने के लिए थोड़ा आपको और कुछ दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आप ये देखिए कि ये जो प्रतिमा है इसका भी उद्घाटन होना है, लेकिन अभी से ही देखिएगा कि ये जो टाइल्स है, मार्बल है, वो उखड़ना शुरू हो गया है। अब ये मार्बल कैसे लगाया गया, किस तरह से लगाया कि उद्घाटन से पहले ही ये उखड़ना शुरू हो गया है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये जो फर्श तैयार की गई है वो सिर्फ यहाँ पर ऐसा लगता है कि रख दिया गया है। उसका जो बेहतर तरीके से इसको रखने की ज़रूरत थी वो चीज़ नहीं हो पाई है। अब ज़मीन को देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इसको और बेहतर बनाया जा सकता था, रखा जा सकता था, अगर वो चीज़ नहीं हुई। हम और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम इस निर्माण कार्य पर सवाल उठाएं। हमारी कोशिश ये है कि जब अब तक जो निर्माण कार्य हुए हैं वो क्या अप टू मार्क हैं कि नहीं। आप सिर्फ फर्श का ही अंदाज़ा लगाइए। हम आपको सामने की तरफ ले जा रहे हैं, वहाँ आप देखिए सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं तो इस बात की शिकायत भी करते हैं कि उद्घाटन से पहले ही ये स्थिति है, तो बाद में क्या होगी जब इस पर फुल लोड पड़ेगा, जब लोगों का बिल्कुल आना जाना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए फर्श बन के तैयार है, लेकिन उसकी स्थिति देखिए, केवल बालू के ऊपर उसको रख दिया गया है, सही से जमाया नहीं गया है। तो अब जाहिर सी बात है जब अभी ये हालत है तो बाद में इसकी स्थिति क्या होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी चाहे तो इस तरह से इस फर्श को यहाँ से हटा सकता है। ये हालत हो गई है जयपाल सिंह स्टेडियम मैदान की, अभी से ये स्थिति है, बाद में क्या स्थिति होगी उसका अंदाज़ा, उसका आकलन आप कर सकते हैं। और दूसरे छोर में हम मेन पॉइंट अपने आपको ले जाएंगे जो एंट्री पॉइंट होगा। हालांकि दो इसके रास्ते हैं, एक तो कचहरी रोड से रास्ता है, एक रविंद्र भवन की तरफ से रास्ता इसको दिया गया है, क्योंकि मैदान ऐसे लोकेशन में है जहाँ पर प्रोमिनेंट आपको 2-3 सड़कें एक साथ आपको नज़र आती हैं। ये इसकी खूबसूरती भी है और इसकी स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। लेकिन मेन तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, उस तस्वीर को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से निर्माण कार्य को लगता है कि जल्दबाजी में शुरू किया गया है, जल्दबाजी में अंजाम देने की कोशिश की गई है। प्लांटेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए पूरे मैदान में प्लांटेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो चंद पौधे लगाए गए हैं उसका कोई रख रखाव नहीं है, उसकी घेरेबंदी नहीं की गई है। ये देखिए कचनार का पौधा है, ये बेहद खूबसूरत फूल होता है इसका, लेकिन अब इसको बस इसी तरह छोड़ दिया गया है। कहीं भी प्लांटेशन आपको नज़र नहीं आएगा, प्लांटेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है।
जाहिर सी बात है, झारखंड की राजधानी रांची में अगर मौसम बदला है तो ये बहुत बड़ा कारण है कि निर्माण कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्यों के साथ वातावरण के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका खामियाजा ये है कि इतनी शदीद गर्मी से हम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीर हम आपको सीधे दिखाते हैं। प्लांटेशन के जिक्र इस वजह से किया कि झारखंड की पहचान ही जंगलों से है, पेड़ पौधों से है, वातावरण से है और मौसम से है, आबो हवा से है। लिहाजा अगर उस बात का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं झारखंड की अपनी जो पहचान और शिनाख्त है उस पर भी क्वेश्चन रेज होता है। अब देखिए, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर मेन जो आपको एंट्री लेना है इसी रास्ते से लेना है। और यहाँ पर देखिए, प्लांटेशन के नाम पर मैंने कहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो प्लांटेशन किया भी गया है उसका रख रखाव नहीं है, वो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं नज़र आएगी जिससे लगे कि आपको उसको बचाने की कोशिश हो रही। यहाँ भी फर्श की हालत आप देखिए किस तरह से अभी से ये दबने लगा है। जब लोगों का वर्कलोड यहाँ, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, फुटफॉल यहाँ बढ़ेगा तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है, अभी सुधार की गुंजाइश है, बिल्कुल इस बात को आप कह सकते हैं, लेकिन जो निर्माण कार्य हो चुका है उसकी क्या स्थिति है, हम उस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने में देखिए, ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लांटेशन के नाम पर सिर्फ एक पौधा लगा दिया गया है, वो पौधा जीवित है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीर आपको दिखेगी कि किस तरह से जो एक वर्टिकल गार्डन होता है उसे लगाया गया था, लेकिन उसमें जब आप पानी नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ वाटर वो खुद से नहीं जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो गमले में है, इस तरह से वर्टिकल में है। लिहाजा जब पानी उस पर नहीं पड़ा तो जाहिर सी बात है, वो देखिए आप सामने में वो बिल्कुल मरनासन स्थिति में है, मर चुका है वो। तो ये आपको एंट्री पॉइंट में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। इससे ये समझ में आता है कि किस तरह की गंभीरता है और किस तरह का रख रखाव है। अभी से देखिए, जब ये मैंने वहाँ भी मार्बल आपको दिखाया था और टाइल्स दिखाया था और यहाँ का भी टाइल्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अभी से ही ये हटना ये शुरू हो चुका है और यहाँ के फर्श की स्थिति कमोबेश वही है जो बाकी स्थानों पर है। तो इस तरह से हम गुणवत्ता को लेकर के जो सच्चाई है, जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर टाइल्स को पेस्ट किया गया, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से पेस्ट नहीं करते हैं उसका लोड नहीं लेता है, वो गिर जाता है। वही स्थिति यहाँ पर भी हुई है। अंदर में कहते हैं कि काम का जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है। इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो क्वालिटी होनी चाहिए, आप काम कर दें, अधिकारियों के दबाव में बहुत जल्दबाजी में काम कर दें, वो अलग बात है। यहाँ देखिए, बच्चों के खेलने के इंतजाम किए गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर जो है क्या स्थिति है। मैं ये बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी प्रॉपर तरीके से इसका उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति हो गई है ये आप देखिए। प्लांटेशन की बहुत गुंजाइश है यहाँ पर, बहुत स्कोप है, लेकिन प्लांटेशन के नाम पर मैंने बताया यहाँ नहीं के बराबर कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको कहते हैं कि बिना पेड़ पौधे की जो स्थिति होती है, जो इलाके होते हैं, उस तरह से आपको नज़र आएगा। अब जब आप पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं तो जाहिर बात है उसमें खरपतवार आसानी से पैदा बना जाते हैं, खरपतवार आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर 5 करोड़ की राशि बताई जा रही है, वहाँ लोगों का पैसा है और सरकार के माध्यम से पैसा खर्च हो रहा है, तब उस 5 करोड़ की राशि पर तो सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे में जिस तरह से झारखंड में सरकारी पैसों की बंदरबाट की एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो काम को बेहतर तरीके से करने में कहीं ना कहीं उसमें परेशानी आ रही है। इसका ये नतीजा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर काम जो है वो आपको अप टू मार्क नज़र नहीं आएगा। तस्वीरें नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं, बच्चों के खेलकूद के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी हालत क्या है आप देखिए। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर खरपतवार ने डेरा डाल दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बेहतर होता है यहाँ पर घास वगैरह होता तो, ताकि बच्चे अगर गिरते भी तो उनको चोट नहीं आती। जो झूले लगाए गए हैं वो देखिए बच्चों के लिए है, बहुत पसंदीदा चीज़ की गई है, लेकिन फ़िलहाल वो जो है वो काम नहीं कर रहा। अब ये कह सकते हैं कि जब उद्घाटन होगा तब उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आज क्या स्थिति है वो जानने की ज़रूरत है कि अभी उद्घाटन से पहले ये स्थिति हो गई है। शेड को देखेंगे, शेड जो है अभी से टूटना शुरू हो चुका है। हमारी तस्वीर आप दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन दिखाएंगे तो वो जो शेड है वो देखेंगे, वो अभी से ही उसमें टूट फूट शुरू हो चुका है।
तो ये बच्चों का जो एरिया है, जो लोकेशन है उनके लिए, वो स्थिति यहाँ पर हो गई है। और अभी चूँकि निर्माण कार्य चल रहा है, संपन्न नहीं हुआ है। बेहतर ये होता कि कुछ लोग उनके होते यहाँ पर जो देख रेख करते, अननेसेसरी लोगों के आने जाने से रोकते, ताकि इस तरह की जो टूट फूट हो रही है इसे रोका जा सकता था और बेहतर तरीके से इसका मेंटेनेंस किया जा सकता था। लेकिन वो स्थिति नहीं है। नगर आयुक्त नगर निगम के दबाव में अब जल्दबाजी में काम करते हैं, जिसकी वजह से आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और सभी जगह पर आपको सिर्फ खरपतवार नज़र आएंगे और सभी जगह पर आपको ज़मीन जो है खाली नज़र आएगी, जबकि प्लांटेशन हो जाने से ये स्थिति और बेहतर हो सकती है। एक तरफ आपको घास जो है बिल्कुल हरा भरा नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पर पानी की मिकदार है, लेकिन दूसरे छोर में देखेंगे तो जो घास है, ग्रास है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, उसका पानी आप नहीं दे रहे हैं। तो जब प्रॉपर तरीके से पानी का छिड़काव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें आपको ग्राउंड में दिखेंगी। अब ये चलो फुटबॉल मैदान है, फुटबॉल के लिए इंतजाम किए गए हैं, वॉलीबॉल के लिए इंतजाम किए गए हैं, टेनिस बॉल के लिए इंतजाम किए गए हैं, तमाम चीज़ों को खेलने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो व्यवस्था कितनी आपको मार्क है, वो कितनी टिकाऊ है, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब खेलना शुरू हो जाएगा, तब जब लोगों को यहाँ फुटबॉल और बढ़ जाएगा, तब क्या स्थिति होगी, तब अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हम लोगों ने इस मैदान की दुर्दशा को बहुत अच्छे से देखा है। ये देखिए, एक जगह पर पानी जमा हुआ है, एक जगह इतनी पानी है कि अब जो आपको ग्रास है वो बिल्कुल हरा भरा नज़र आएगा, इवन कि ग्रास सड़ने भी लगा है, क्योंकि यहाँ पर पानी लीक कर रहा है। पानी जो लाया जा रहा है वो लीक कर रहा है, तो दूसरे पानी का छिड़काव नहीं है, इससे नुकसान आप देख सकते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि इस निर्माण कार्य का एक बार जायज़ा लिया जाए, क्योंकि अनकरीब अब जो है इस मैदान का उद्घाटन होना है। जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पर इस मैदान का नाम पड़ा है, लिहाजा उनके साथ झारखंड के लोगों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का और यहाँ के वास्तविक बाशिंदों का बेहद जुड़ाव है, बेहद लगाव है। उनके नाम पर जब ये मैदान है, उनके नाम पर ये स्टेडियम है, लिहाजा उनके नाम के साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो उस काम में कोई भी नुक्स की गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था। आम लोगों के करोड़ों रुपए यहाँ पर लग रहे हैं, लिहाजा एक एक पैसे का एक एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए ताकि वो लोगों की नज़र में आए। आप ये कह सकते हैं कि जब पुराना मैदान था, पुराना जो स्थिति उससे बहुत बेहतर हो गई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन ये स्थिति और बेहतर हो सकती थी क्योंकि आपका यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो संबंधित अधिकारी हैं और खासकर नगर निगम के नगर आयुक्त साहब हैं, वो इन चीज़ों को देखेंगे और इसको अप टू मार्क और बेहतर बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश ये बात की नहीं है कि किसी आलोचना की जाए, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के कार्य तरीके से होना चाहिए और पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे यानी शहनवाज को और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।